चलो आइए आज हम देखते हैं कि तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। सबसे पहले हमने पढ़े समान कोण, फिर कोण युग्म, और ये तीसरे नंबर पर हमने लिया था तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। दो समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन एल और एम, माना हमने दो समांतर रेखाएं ली एल और एम, एक ट्रांसवर्सल लाइन टी। तो अब इसके द्वारा कुछ कोण बने। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा दो बिंदुओं पर काटती है, तो इस तरह से दोनों रेखाओं पर चार चार कोण बने, कुल 4 जोड़े कोण बने। इसमें अब इनके नाम रखे गए हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें बहुत सरल सी चीज समझनी है कि बाह्य कोण। बड़े आराम से दिख रही है कि दो समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के बाहरी क्षेत्र में, एक्सटीरियर एरिया में जो कोण बने हैं उन्हें बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो हमने ये नीले रंग में दिखाए गए हैं। इस एल के बाहर, लाइन एल के बाहर कोण 1 और कोण 2, और एम से बाहर कोण 7 और कोण 8, ये हमारे हुए बाह्य कोण। इसमें कोई खास बात नहीं समझने की, बड़ी सरल सी चीज है। आइए दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं, अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब अंतः क्षेत्र में स्थित। ये भी दो जोड़े हैं, यानी दो कोण जो दोनों लाइन हैं, दोनों रेखाएं एल और एम के अंतः क्षेत्र में स्थित जो कोण है उनको हम कहेंगे अंतः कोण। इसमें देखिए कोण 3 और कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स। नंबर 3 पे पहुंचे, संगत कोण और एकांतर कोण। बस यही इस टॉपिक में यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझने के लिए बहुत ध्यान से देखना चाहिए। बस ये कभी कभी इनमें ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि हम देखते हैं कि कौन सा संगत कोण है, कौन सा एकांतर कोण है। तो संगत कोण, सबसे पहले हम संगत कोण को देखेंगे। संगत कोण का मतलब कि जब इसमें से हमने देख लिया कि एक बाह्य कोण, ये दोनों बाह्य कोण हैं और ये दोनों अंतः कोण हैं, और ये एक तिरछी रेखा है जिसे हम तिर्यक रेखा भी कहते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ओर एक अंतः क्षेत्र में और एक बाह्य क्षेत्र का कोण संगत कोण होता है। जैसे ये हमने लिया कोण 6 अंतः क्षेत्र में, और इसी एक ही तरफ विपरीत दिशा में जाएंगे, एक ही तरफ दूसरी लाइन के एक लेंगे बाह्य क्षेत्र का, तो कोण 2 कोण 6 का संगत कोण है। एक अंतः क्षेत्र का और एक बाह्य क्षेत्र का। संगत कोण का मतलब होता है जैसे संगत करे, नाम भी है इसका संगत, करस्पॉन्डिंग, संगत करे कि दोनों लाइन, दोनों की संगत होनी चाहिए कि दोनों लाइन पर निर्भर होने चाहिए। ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होना चाहिए, तिरछी रेखा के एक तरफ ही होने चाहिए। बस सब तरह से संगत करे तो संगत कोण। तो इसमें केवल यही दो कोण संगत कोण न होके, अब इस लाइन के एक नीचे लें तो कोण 3, तो दूसरी लाइन के नीचे जाएं तो कोण 7, एक ही तरफ रहेंगे तो कोण 3 का कोण 7 संगत कोण है। ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर ये हमने कोण 3 और कोण 7 लिया है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, माना इसकी वैल्यू डबल एक्स है तो इसकी भी वैल्यू डबल एक्स, जो भी है इसकी वैल्यू हमने एक्स ली तो ये भी एक्स होगी। अच्छा, क्या और भी हमें इसमें संगत कोण दिख रहे हैं? हाँ, इसी लाइन पे ऊपर कोण 1 है तो दूसरी लाइन पे भी ऊपर कोण और उसी तिर्यक रेखा के एक तरफ ही होने चाहिए, बस संगत होनी चाहिए। इसका मान माना कि 0 है, 0 तो नहीं कह सकते, स्मॉल a, तो ये भी स्मॉल a होगा। संगत हो रही है इसकी, तिरछी रेखा की दूसरी तरफ एक कोण बाह्य क्षेत्र में, एक कोण अंतर क्षेत्र में। अच्छा,
क्या दूसरा भी हमें कोण दिख रहा है? हाँ, एक और दिख रहा है। ये तो हुआ हमारा कोण एक का संगत कोण हुआ कोण 5। अब हमें एक कोण और दिख रहा है, कोण 4। अगर ये 22 डिग्री का है तो दूसरा भी ये भी 22 डिग्री का ही होगा। कोण 4 का संगत कोण 8। एक लाइन के नीचे तो दूसरी लाइन के भी नीचे, यानी एक अंतः क्षेत्र में तो दूसरा बाह्य क्षेत्र में तिरछी रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। तो ये हमारे संगत कोण हुए। इस तरह से जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, उन पर कोई एक तिर्यक लाइन होती है तो उसमें 4 जोड़े संगत कोण होते हैं। अब आया हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण, आइए एकांतर कोण के बारे में भी समझे, बड़ा सरल सा है। एकांतर कोण, एकांतर कोण का दूसरा नाम है एकांतर अंतः कोण। जैसा नाम से भी हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो जो अंतः 4 कोण है हमारे पास, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, एकांतर कोण इन्हीं में से होते हैं। तो एकांतर वे कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में हो और एक नीचे एक ऊपर, सब तरह से अंतर होना चाहिए कि ये हमारी जो तिर्यक रेखा है इसके इधर होना चाहिए बाईं तरफ, तो दूसरा दाईं तरफ, और जो नीचे है तो उसका ऊपर वाला होगा। अंतर होता है इसमें, कोई खास फर्क भी नहीं है। सीधी सी बात है कि एक तिरछी लाइन के या तिर्यक रेखा के एक बाईं तरफ है तो दूसरा दाईं तरफ, एक निचला वाला है तो एक ऊपर वाला। ये कोण भी बराबर होते हैं। कोण 6 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 5। एकांतर कोण बराबर के होते हैं और समांतर संगत कोण, संगत कोण ये भी बराबर होते हैं। इसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। संगत कोण में कोण 1 का संगत कोण 5 है तो कोण 1 बराबर कोण 5। कोण 2 का संगत कोण 6 है तो कोण 2 बराबर कोण 6। कोण 3 का संगत कोण 7। कोण 3 बराबर कोण 7। कोण 4 बराबर कोण 8। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि बाह्य कोण वे कोण होते हैं जो दोनों समांतर रेखाओं के बाहरी क्षेत्र में स्थित हों। अंतः कोण वे कोण होते हैं जो दो समांतर रेखाओं को अंदर वाले क्षेत्र में, अंतः क्षेत्र में स्थित हों, उन्हें अंतः कोण कहते हैं। नंबर 3 पे संगत कोण। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के एक बाह्य क्षेत्र में, एक अंतः क्षेत्र में संगत करते हैं। एक पहला वाला रेखा के ऊपर है पहली लाइन के, तो दूसरा वाला भी लाइन के ऊपर होना चाहिए। तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है तो ये भी बाईं तरफ ही होना चाहिए। हर तरह से संगत करें। अगर ये इस लाइन के नीचे है 3 तो दूसरी लाइन के नीचे 7 है और तिरछी लाइन के बाईं तरफ है तो कोण 3 बराबर कोण 7। अगर हम ले कोण 4 को तो पहली लाइन के नीचे है तो दूसरी लाइन के नीचे होना चाहिए 8 और तिरछी लाइन के दाईं तरफ है तो दाईं तरफ। इस तरह से संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। पिछले वीडियो में कोण युग्म बताए थे जिसमें एक पॉइंट था शीर्षाभिमुख कोण।
इसमें शीर्षाभिमुख कोण भी है। कोशिश करने पे थोड़ा सा मतलब आपको भी, बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए। इसमें शीर्षाभिमुख कोण है, एक लाइन L और दूसरी T। मैंने बताया था कि जब एक रेखा को दूसरी रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो उसमें आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो इसमें शीर्षाभिमुख दोनों लाइनों में 4 जोड़े शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहे हैं। पहली लाइन L पर हम देखें तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। यहां पे लिख भी सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3। अगर शर्त पूछे तो शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 4। इसी तरह से M रेखा पर भी कोण 6 बराबर कोण 8 और कोण 5 बराबर कोण 7, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ये तो बाह्य कोण बाहरी क्षेत्र में स्थित, अंतः कोण आंतरिक क्षेत्र में स्थित, संगत कोण एक रेखा के दोनों ने एक अंतः क्षेत्र में एक बाह्य क्षेत्र में और तिरछी लाइन के एक ही तरफ हो, वे आपस में संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और एकांतर कोण बता दिए कि तिर्यक अंतः क्षेत्र में स्थित होते हैं, इनका नाम होता है एकांतर अंतः कोण। तो कोण 6 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 5 और शीर्षाभिमुख भी कोण बन रहे हैं इसमें। तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, 6 बराबर 8।